और खाई में फेंक दिया। वापस लौटने ही वाला था कि लड़ाई वाली जगह पर एक पुरानी कॉपी पड़ी दिखी। वह काफी साल पुरानी लग रही थी। उसने कॉपी उठाकर जेब में डाली और पहाड़ से उतर गया ताकि काव्या को चिंता न हो। वह जानबूझकर उससे बचता हुआ घर लौटा। कमरे में जाकर दबा लगा। अगले पूरे एक हफ्ते तक अर्जुन घर पर ही रहा और बाकी काम निपटाता रहा। उसने दीवार और ऊंची करवाई और ऊपर कांच के टुकड़े भी लगवाए। इन दिनों सुमन रोज समय पर उसके घर आती रही। कुछ ही दिनों में सुमन और मोहन के बीच नजदीकी बढ़ गई। गाँव वालों ने बस इतना देखा कि वह रोज अर्जुन के घर आती है। सबने मान लिया कि वही उसकी बाहर वाली औरत है। जल्दी ही यह अफवाह फैल गई कि अर्जुन ने नया घर उसी को साथ रखने के लिए बनवाया है। उधर सुमन कई दिनों से कस्बे जाती रही अपनी बुआ से मिलने। क्या उसकी बुआ ने उसके लिए रिश्ता ढूंढ दिया है? क्यों ना कल उसके पीछे जाकर देखूं। ये कहते ही माँ ने उसे घूर लिया। क्या देख रहा है? तेरी बुआ जिसको चुनेगी उस पर शक करने की जरूरत नहीं। अगर तूने तेरी बहन का काम बिगाड़ा तो मैं तेरी टांग तोड़ दूंगी। माँ की एक बात ने बड़े बेटे का शक दबा दिया और इसी एक बात की वजह से वे सच्चाई से चूक गए। एक हफ्ते की मेहनत के बाद घर लगभग तैयार हो गया। अर्जुन के सीने का घाव भी भर चुका था। अब बस रमेश बढ़ई के फर्नीचर लाने का इंतजार था। उसके बाद वे नए घर में जा सकते थे। अर्जुन ने मदद करने आए गाँव वालों को मेहनताना दिया और घर प्रवेश के खाने पर बुलाया। सबको विदा करने के बाद उसने घर का अनाज गिना। भंडार बहुत कम बचा था। कस्बे से अनाज लाना पड़ेगा। मांस भी खत्म होने वाला था। शिकार पर जाना जरूरी था। कुछ दिनों बाद घर बदलना था और रिश्तेदारों को बुलाना था। बिना अनाज और मांस कैसे होगा? अनाज बाद में देखा जाएगा। उसने पहले पहाड़ जाने का फैसला किया। साथ ही वह दाढ़ी वाले आदमी के ठिकाने को भी देखना चाहता था। उसे जिज्ञासा थी कि उसने आखिर नोटबुक में ऐसा क्या लिखा था। अगली सुबह अर्जुन सामान लेकर पहाड़ चढ़ गया। वह उस आदमी द्वारा छोड़े गए नक्शे के अनुसार गहराई में बढ़ता गया। पहले वह काव्या को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए समुराई तलवार घर नहीं लाया था। 1 घंटे से ज्यादा चलने के बाद वह नक्शे के सहारे एक गुफा तक पहुंचा। यही उस दाढ़ी वाले आदमी का ठिकाना था। गुफा का मुंह छोटा था, लेकिन अंदर जाते ही जगह लगातार खुलती चली गई।